मैंने कितनी लड़कियों को देखा, उनसे मिला हूँ, लेकिन लगता है तो मेरे लिए ही पैदा हुई है। बोतल के किसी ढक्कन की तरह ना। सच में लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य पा लिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। आज मनुष्य अपना प्रेम प्रकट करने के लिए कोई फूल देता है या सामान देता है, बस इतना ही दे सकता है, लेकिन क्या प्राण दे सकता है? यीशु ने स्वयं अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया और हमारे ऊपर अपना प्रेम प्रकट किया कि मैं तुझसे इतना प्रेम रखता हूँ। तुमने मुझे मारा ना, तो क्या तेरी आरती उतारे? देख मैं तेरा क्या करती हूँ। क्या करेगी तू? छोड़ना, चलना इधर। चल आजा सारा, चल के अपना मुंह धो ले। छोड़ मुझे, छोड़। अच्छे से ही तो बात कर रहे थे ना, एक साथ घूमते थे, अब एकदम से क्या हुआ? ये मुझे भी समझ नहीं आया। ऐसा क्या हो गया जो उसे हाथ उठाना पड़ गया? कुछ पता नहीं। प्यार में झगड़ा होने जैसा भी नहीं है। हाँ, मुझे लव फेलियर भी नहीं लग रहा है। तो फिर बात क्या हुई होगी? प्रिंसिपल इंक्वायरी में पता लग जाएगा। इनका प्यार समझ में ही नहीं आया। तू सही कह रहा है, पता नहीं प्रिंसिपल क्या बोलेगा। बैठ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं सर। अरे बैठ ना। थैंक्स। तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम है? दरअसल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। जब तुम्हें पहली बार देखा तभी से पसंद आ गई। मेरे ख्यालों में बस तुम रहने लगी हो। कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब से तुमने मुझे फॉलो करना शुरू किया तो मेरे दिल ने तुम्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। वाओ, सुपर। मैंने कितनी लड़कियों को देखा, उनसे मिला हूँ, लेकिन लगता है तो मेरे लिए ही पैदा हुई है। बोतल के किसी ढक्कन की तरह ना। सच में लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य पा लिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। सुपर। ओके, टाइम हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। और रुको ना। कहा ना कल फिर मिलेंगे। ठीक है, मुझे मैसेज करना। ओके। हम पूरी रात चैट करेंगे। ओके। ओके। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय। ये मेरे साथ भी ऐसे ही हंस हंस के बात करती है। अभी हंस के इससे क्या बात कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये इससे भी प्यार करती हो? हाय हीरो। हाय रानी। लगता है बहुत देर से हीरोइन को देख रहे हो। नहीं, बस ऐसे ही। और सुनाओ क्या चल रहा है? ओके। ओके सारा, बाद में मिलता हूँ। बाय। ओके बाय। पढ़ाई कैसी चल रही है? कहीं कमिट हुई कि नहीं? ये मेरे साथ में भी ऐसे ही हंस हंस के बात करता है और अब इससे हंस हंस के बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इससे भी प्यार करता हो? ओके बाय। जैसा सोचा कहीं वैसा ही तो नहीं है। मुझसे बात किए बिना ही जा रहा है। ठीक है, फोन करके देखती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लगता है मुझे छोड़ के उससे प्यार करने वाला है। मैसेज भेज के देखती हूँ। ये सब क्या है सर? वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो रखा है। पता नहीं सर क्यों। हाँ, पता होना चाहिए। हमारे क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर सारे सब्जेक्ट में फेल होता है तो क्यों हो रहा है जानकर उसे एडवाइस देनी चाहिए। ओके सर। ये जो लड़का है 12th में डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। सही कहा सर, जानता हूँ। फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट प्लेयर। ये बात है, ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, ब्रिलियंट बॉय। ये सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही है। तो ठीक है सर, मैं इस बारे में चेक करता हूँ। लगता है उसकी ट्रैक बदल गई है।
इसलिए आप जरा चेक करके देखो, जरूर सर। ठीक है? ओके, थैंक यू। Thank you, कैरी sir. ऑन। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तुझसे ही पूछ रही हूँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तू गुना से बात कर रही थी ना? वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए वो मुझसे बात करता है। ऐसी क्या बात करता है? ऐसी क्या बात करता है? हाँ, वो ऐसी क्या बात करता है? तू भी तो रानी से बात कर रहा था ना, ऐसी क्या बात की? क्यों, मेरे ऊपर शक हो रहा है? तू मेरे ऊपर शक कर रहा है। तू सही नहीं है। क्यों, तू बहुत सही है क्या? जबान संभाल के। मैं संभाल के ही बात कर रही तू हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा क्या है। करेगी तू? मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया, बस इसीलिए गुस्से में आके उसे मारा सर। तुझे गुस्सा क्यों आया? वो गुना से हंस हंस के बात कर रही थी। यानी तुझे उस पर शक हुआ? उसने भी मेरे ऊपर शक किया था सर, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ सर, और मैं चिढ़ सा गया था। अब सोच रहा हूँ कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है सर। देखो, तुम रो नहीं। आज दुनिया प्यार करने के लिए कहती है, मन और दिमाग भी प्यार करने के लिए कहता है। अगर उसके हिसाब से चलोगे तो पढ़ाई भूल जाओगे, काम भी भूल जाओगे, शक होगा, चिढ़ होगी, मानसिक तनाव, हत्या, आत्महत्या, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। उत्तेजना और दिमाग में जब संघर्ष होता है और दिमाग जीत जाए तो जीवन सफल होगा, उत्तेजना जीते तो बर्बादी होगी। पढ़ने की उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। जब सही उम्र होगी तो सही जीवन साथी माँ बाप की मर्जी से चुनो, ये समझदारी है और यही जीवन है। तू अगर अपने दिमाग से काम लेगी तो इस दुनिया के तू काम आएगी। अगर उत्तेजित होकर काम करेगी तो ये दुनिया तुझे बर्बाद कर देगी। तू अपने स्कूल में फर्स्ट क्लास लाया करती थी, भाषण देने में तूने कलेक्टर से मेडल लिया है ना? यस मैम। तुम इस दुनिया में उपयुक्त जीवन जियो, उसी के लिए प्रभु ने तुम्हारी सृष्टि की है। अपनी उत्तेजना को काबू में रखकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए तुम्हारे लिए प्राण देने वाले यीशु से प्रेम करो, विश्वास रखो। वही है एक सच्चा लव, एक सच्चा प्रेम। गुस्सा काबू करने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसे काबू में करने के लिए प्रभु यीशु से प्रेम करके अपने मन में रखकर उनके साथ जब जियोगे तब काबू कर लोगे। मैं समझ गया सर, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। ओके मैडम, मैंने मन फिरा लिया। आई एम गोइंग टू लव जीसस।